नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे जो है 4th चैप्टर उसके बारे में, जिसका टाइटल है विचारक, विश्वास और इमारतें। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म ऑफ सांची स्तूप। देखिए, सांची स्तूपों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि जो सांची के स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का जो काल था उसकी हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे। तो जो सांची की एक झलक देखिए, जो सांची है वो कहाँ है। सांची मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सांची के जो स्तूप हैं वो जो है पूरी दुनिया में बहुत फेमस है अपनी कलाकृति के लिए। तो ये जो है बौद्ध धर्म से इनका संबंध माना जाता है। सांची के जो भी स्तूप हैं वो ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल को, उनकी घटनाओं को, जो है उनके दैनिक जीवन की जो उनकी क्रियाएं थी उनको दर्शाते हैं। पत्थरों पर जो है इस तरह की जो मूर्ति कला का विकास हुआ उस समय में, कि जो बुद्ध के जो दैनिक जीवन की घटनाएं थी उनको पत्थरों के मूर्ति के रूप में जो है संजो कर दिखाया गया है। तो सांची के स्तूप इसके बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं। 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। देखिए, जो यूरोपीय आए यहाँ पर भारत में, अगर हम देखें फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने जो है इसमें बहुत अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, क्योंकि जो सांची का स्तूप है उसका जो जो तोरण द्वार है वो बेहद खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो जो यूरोपीय और फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी सांची के स्तूप पर मोहित हो गए। जो फ्रांसीसी थे वो क्या थे कि उसके ऊपर मोहित हो गए, मतलब वो उनको इतना पसंद आई वो जो है सांची के स्तूप जो है। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरण द्वार को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अगर हम बात करें अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की, तो उन दोनों को वो इतनी जो है तोरण, तोरण का मतलब क्या होता है? देखिए, तोरण का मतलब होता है कि कोई एक बड़ा द्वार, चाहे आप किसी भवन के बाहर का द्वार कह लीजिए, चाहे किसी राजमहल के बाहर कह लीजिए, या फिर किसी नगर के बाहर एक बड़ा सा द्वार बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं तोरण। तो मध्य प्रदेश में सांची जो स्थान है वहाँ पर भी एक तोरण द्वार बनाया गया था जो बहुत ही सुंदर है देखने में। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वे दोनों ही क्या चाहते थे कि वो इसको यहाँ से अपने साथ ले जाएं। फ्रांसीसियों ने तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहाँ बेगम से इजाज़त मांगी। शाहजहाँ बेगम कौन है? देखिए, शाहजहाँ बेगम जो थी वो ये भोपाल की महारानी थी। तो फ्रांसीसी जो थे वो चाहते थे कि ये जो इतना सुंदर तोरण द्वार है इसको हम जो है ऐसे कैसे उठा के अपने जो है संग्रहालय के लिए फ्रांस ले जाएं। उन्होंने जो है जो वहाँ की भोपाल की बेगम थी उनसे परमिशन मांगी कि भाई आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम इसको यहाँ से ले जाएं। लेकिन भोपाल के शासकों ने बड़ी ही सावधानी से उस तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति बनाई और फ्रांस और अंग्रेज दोनों ही इससे संतुष्ट हो गए। लेकिन जो भोपाल के शासक थे, देखिए वो बहुत समझदार थे। उन्होंने जो है अपने इस कलाकृति को के नमूने को जो इतना खूबसूरत है उसको जो है फ्रांसीसी और यूरोपियों को नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पे उसकी जो है एक सेम कॉपी कह सकते हैं कि आप बनवा दी। वो प्लास्टर से बनवाई। प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर जैसे जिप्सम, चूना और सफ़ेद सीमेंट से मिलकर जो है एक पदार्थ बनता है जिससे जो है ये मूर्तियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है स्टैचू बनाए जाते हैं। तो जो भोपाल के शासक थे उन्होंने ऐसा ही जैसा सांची का जो तोरण द्वार है उसकी जो है एक प्रतिकृति, मतलब उसकी जो है एक कॉपी बनवा, दो कॉपी बनवा दी। एक अंग्रेज़ों को दे दी, एक फ्रांसीसियों को दे दी, और वो जो है इससे संतुष्ट भी हो गए। अतः भोपाल की मूल कृति अपनी जगह रह गई। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? जो जब उन्होंने उसकी जो प्रतिकृति बना के दी तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो भोपाल की मूल कृति थी, जो असली जो तोरण द्वार था, वो अपनी जगह पे रह गया। देखिए, कोई भी जो है कोई भी मह कोई भी चीज़ की महत्ता तब होती है जब वो अपनी जगह पे रहती है। अब चाहे कोई कितनी खूबसूरत चीज़ है, अगर वो अपनी जगह पे नहीं है, अगर उसको जो है कहीं और ले जाके रख दें किसी भी, तो उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। अगर वो अपने स्थान पर है, अपनी जगह पर है, तो उसकी महत्ता कुछ और ही होती है। भोपाल के शासक शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी
सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिया। देखिए, जो भोपाल के शासक थे शाहजहाँ बेगम, फिर उसके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने अपना जो प्राचीन स्थल था, प्राचीन स्थल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो है सांची की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप बनाए गए थे, उनके रखरखाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है धन अनुदान दिया, मतलब बहुत सारा धन जो है वो दान में दिया था। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है सांची के स्तूप की, सॉरी तोरण द्वार की। ये इसके पीछे जो है एक बड़ा सा इनका टेम्पल, बौद्ध धर्म का जो है टेम्पल है वो है। ये जो द्वार है इसकी यहाँ बात हो रही थी कि इसको जो है इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया था कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ थे वो दोनों इसकी ओर आकर्षित हुए और वो चाहते थे कि इसे अपने साथ ले जाएं, लेकिन इसकी प्रतिकृति जो है बनाकर, इसकी एक कॉपी बनाकर उनको दे दी गई। देखिए, ये पत्थर से बनाया गया है। सांची के जो भी स्तूप हैं वो पत्थरों पे जो है बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे कि जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जॉन मार्शल कौन थे। जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। 1902 से 1928 तक जो है वो महानिदेशक रहे भारतीय पुरातत्व विभाग के। और हमने जो है अपने फर्स्ट चैप्टर में भी इनके बारे में बात की थी कि हड़प्पा की जो खुदवाई थी 1921 में दयाराम साहनी ने इनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही जो है वो खुदाई वहाँ पर की थी। तो जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ लिखा। देखिए, जॉन मार्शल जो थे उन्होंने सांची के महत्व को समझा और उसके ऊपर ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, तथा अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहाँ, जो भोपाल की जो बेगम थे सुल्तान जहाँ, उन्होंने ग्रंथ लिखकर उनको जो है समर्पित भी किया था। सुल्तान जहाँ ने वहाँ पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए भी धन का अनुदान दिया। देखिए, जो सुल्ताना जहाँ थी उन्होंने वहाँ पर एक संग्रहालय, एक म्यूज़ियम जिसे हम कहते हैं, जिसमें सारी जो है ऐतिहासिक चीज़ों को हम संजो कर रखते हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी उसे देख सकें। और एक अतिथिशाला का मतलब ये है कि जो भी बाहर से मेहमान आते हैं, बाहर के लोग जो वहाँ पर आते हैं, जैसे जो सांची के स्तूपों को देखने के लिए जो लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं, उनके लिए भी एक शाला बनवाने के लिए जो सुल्तान जहाँ थी उन्होंने जो है धन दिया था। सुल्तान जहाँ ने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी धन दिया। अब जो है जॉन मार्शल ने, हमने देखा कि उन्होंने ग्रंथ लिखा और सुल्तान जहाँ को समर्पित किया, तो उन्होंने जो है वो उस पुस्तक का प्रकाशन करवाने के लिए भी जो है धन दिया था। अब हम बात करते हैं यज्ञ और विवाद के बारे में। देखिए, बात जो है यहाँ पर हो रही है 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के काल की। तो ईसा पूर्व जो प्रथम शताब्दी का काल था, इतिहास में उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में चिंतकों का उद्भव, ईरान में आए जो चिंतक थे उनका नाम था जरथुस्त्र, चीन में जो आए वो खुंगत्सी थे, यूनान में जो थे सुकरात, जो प्लेटो और अरस्तु थे, और भारत में जो था महावीर और बुद्ध। देखिए, ये सब कौन है? ये सब, इनको हम दार्शनिक मानते हैं। दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो जीवन के रहस्यों को की जो है खोज का कार्य करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है कि जीवन क्या है, किस तरह से जो है हम जीवन जी रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम दार्शनिक की संज्ञा देते हैं। तो अलग अलग जगह पर हमने देखा कि जब दार्शनिकों का उद्भव हुआ, चिंतकों का उद्भव हुआ इस समय में, तो जो ईरान में थे वो जरथुस्त्र थे, जिन्होंने ईरान में, जिसे है पारसी धर्म का भी संस्थापक माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो जरथुस्त्र थे उन्होंने जो है बुरी शक्तियों की जो है निंदा की थी, और जो अहुरा मजदा था उनको जो है वो भगवान मानते थे, उनके जो है उनका वो प्रचार प्रसार करते थे, और जो पारसी धर्म था उसकी उन्होंने स्थापना की थी। अगर चीन में बात करें हम, इस तरह से खुंगत्सी का नाम आता है। यूनान में हम देखते हैं कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर जिन्होंने जो है जैन धर्म के जो है महावीर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे,
और भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये सारे चिंतक थे जिन्होंने जो है सवाल उठाए थे जीवन के ऊपर कि जीवन क्या है, हम जीवन क्यों जी रहे हैं, हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। इन दार्शनिक इन दार्शनिकों ने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, मनुष्य तथा व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास किया कि जो ये मनुष्य है और जो जिस समाज में हम, जिस व्यवस्था में हम जीवन जी रहे हैं वो क्या है। इस समय गंगा घाटी में नए राज्यों का उदय हो रहा था। देखिए 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने अपने पहले चैप्टर में भी देखा था कि उस समय नए नए नगरों का जो है उद्भव हुआ था, जिससे आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए थे। जब हमने देखा कि नगरों का उदय हुआ, व्यापार बढ़ने लगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, व्यापारी जो है एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, तो उनका जो आर्थिक सामाजिक जीवन था उसमें बहुत सारे बदलाव आए थे। इसके बारे में जो हम डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो उन चिंतकों ने बदलते हुए हालात को समझने का प्रयास किया। तो अब ये जो चिंतक थे ये क्या कर रहे थे कि भाई ये जो भी समाज में बदलाव आ रहे हैं ना, इनको समझने का प्रयास किया कि ये बदलाव क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। देखिए गंगा घाटी की यहाँ बात हुई थी, तो एक बार हम मैप में गंगा घाटी को देख लेते हैं। देखिए ये उत्तराखंड है, हिमालय, यहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से बहती हुई ये जो है बंगाल की खाड़ी में इधर गिरती है गंगा नदी। तो इसका जो भी जिन जिन एरिया से नदी बहती है उन्हें बोला जाता है कि गंगा घाटी के जो भी क्षेत्र थे। तो इन क्षेत्रों में उस समय पर जो है बहुत ज़्यादा नगरों का उदय हुआ था। अब नगरों के उदय के साथ साथ लोगों के जो है विचारों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। अब हम देखते हैं कि यज्ञ की परंपरा, यज्ञ क्या था और उसकी परंपरा कैसे थी। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है। देखिए वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब वेदों की जो है रचना की गई थी। तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है माना जाता है। अब हम अगर यज्ञों की बात कर रहे हैं तो यज्ञों का वर्णन हमें कहाँ से मिला? ऋग्वेद में। अब एक ऋग्वेद का काल मैंने आपको बताया 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह मिलता है। देखिए ऋग्वेद में जब यज्ञ किए जाते थे तो कौन से देवता जो थे उनकी पूजा की जाती थी? वो थे अग्नि देवता जिन्हें हम आग के देवता कहते हैं। सोम देवता, मतलब सोम एक औषधि थी, एक पौधे के रूप में माना जाता है। और इंद्र जो हमारे जल के देवता हैं। इन सब देवताओं की जो है ऋग वैदिक काल में जो है पूजा की जाती थी। यज्ञों के समय इन देवताओं को याद किया जाता था। अब ये लोग यज्ञ करते क्यों थे? यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था। लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। देखिए यज्ञ किस लिए करवाते हैं लोग? कि भाई उनकी कोई ना कोई कामना होती है, कि भाई वो चाहते हैं कि भाई हमारी कामना पूरी हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो कुछ लोग मवेशियों के लिए, मतलब अपने पशुओं के लिए, अपने कुछ लोग जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है यज्ञ करवाते थे, कुछ अपने जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए यज्ञ करवाते थे और कुछ जो है अपनी लंबी आयु के लिए। आरंभ में यज्ञ जो है वे सामूहिक रूप से किए जाते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई किसी नगर के या किसी गांव के जो है काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से जो है यज्ञ करवाते थे शुरू में। लेकिन बाद में लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व में कुछ यज्ञ जो है घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। अगर हम बात करें 1500 से 500 ईसा पूर्व के समय की, तो उसमें क्या हुआ कि जो आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल जो है यज्ञ करवाने लगे लोग, जो है व्यक्तिगत रूप से अपने अपने घरों में। अब यहाँ बात हो रही है राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। ये काफ़ी जटिल थे, ये सरदार राजा द्वारा किए जाते थे। देखिए राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ,
इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि राजसूय यज्ञ क्या होता था। जब भी कोई राजा जो है पड़ोसी जो राज्यों पर आक्रमण करता था, तो उन राजाओं को अगर वो हरा देता था और वे राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो है यज्ञ करवाता था, उसको बोलते थे राजसूय यज्ञ। अब बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ क्या था कि एक घोड़े को जो है अच्छे से सजा धजा कर जो है घोड़े को विचरण करने के लिए खुला जो है उसको छोड़ दिया जाता था, और उसके पीछे जो है वो राजा अपने कुछ सैनिक भी छोड़ देता था। तो वो सैनिक क्या देखते थे, वो नोटिस करते थे कि भाई ये जो घोड़ा है वो किन किन राज्यों की सीमाओं से होकर गुजर रहा है। अब माना यह जाता था कि जिस जिस राज्य से वो घोड़ा होकर गुजरेगा, वो अगर वहाँ पर उस घोड़े को कोई नहीं रोकता है, तो वे सारे राज्य जो है जिस भी राजा ने वो घोड़ा छोड़ा है उसके अधीन वो आ जाते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने घोड़े को नहीं रोका, तो इसका मतलब ये था कि उसने उस राजा का जो है आधिपत्य जो है स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर कोई राजा या किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति या शासक उस घोड़े को रोक लेता था, तो उसको क्या करना पड़ता था, उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो अश्वमेध, फिर उसके बाद जो है यज्ञ करवाया जाता था, इसे अश्वमेध यज्ञ कहते थे। और ये जो है ज़्यादातर जो है सरदार राजा होते थे जो वो करवाते थे। तो काफ़ी जटिल था ये कार्य। इस युग के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। देखिए इन यज्ञों के लिए, ये युग नहीं है, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यज्ञ। इन यज्ञों के लिए जो है कौन करवाता था, इन यज्ञों को ब्राह्मण और पुरोहित करवाते थे, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ राजाओं के जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। श्री राम, युधिष्ठिर, पुष्यमित्र, शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। देखिए श्री राम के बारे में हम सब जानते हैं कि जो है उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था, घोड़ा छोड़ा था। रामायण में हमने जो है काफ़ी देखा है इसके बारे में। तो ये सारे राजा जो थे इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब आते हैं हमारे सामने कुछ नए प्रश्न। उपनिषद में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि इस समय में लोगों के मन में कुछ नए प्रश्न उत्पन्न हुए। देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है वैसे समीप बैठना, पास बैठना। ये बात उस समय की है जब गुरु जो है, शिष्य जो है वो अपने गुरु के पास बैठकर जो है सुनते थे, अपने गुरु की बातों को, उनके उसके उपदेशों को सुनते थे। तो उन सब सारी बातों को का जो जब संकलन किया गया, उन्हें जो है पुस्तकों में छापा गया, तो उन्हें कहते हैं उपनिषद। अब इन उपनिषदों में जो है कुछ नए प्रश्न हमारे सामने आए। वो क्या थे? वो ये थे कि जीवन का अर्थ क्या है, कि भाई हमारा जीवन है क्या, हमें ये तो पता होना चाहिए। और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या, एक बार जब कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो उसका फिर से जो है जीवन क्या है, उसका मृत्यु के बाद क्या होता है। अब तीसरी बात आती है पुनर्जन्म के बारे में। क्या भाई एक बार जो है मौत हो गई तो क्या हमारा फिर से दोबारा से जन्म होगा। और पुनर्जन्म का अतीत के कर्मों से संबंध, और ये है कि अगर हमने पुनर्जन्म लिया है, दोबारा से जन्म लिया है, तो पिछले जन्म में हमने चाहे अच्छे कर्म किए हैं क्या, या फिर हमने बुरे कर्म किए हैं क्या, उनका फल जो है हमें अपने अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो जो चिंतक थे, जो विचारक थे उस समय के, उन लोगों के मन में आ रही थी। अब इन्हीं मुद्दों पर जो है बहस होती थी। और मनीषी का मतलब होता है विद्वान लोग, परम यथार्थ की प्रकृति को समझने में और अभिव्यक्त करने में लगे थे। देखिए 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो समय है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस समय में जो विद्वान थे, जो पंडित थे, वे क्या कर रहे थे, वे इन बातों के बारे में जो है विचार करते थे। इसके ऊपर वे उन मुद्दों पर बहस करते थे कि भाई हमारा जीवन है क्या, क्या पुनर्जन्म होता है, हमें जो है पिछले जन्म कर्मों के जो है फल भोगने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर वाद विवाद और चर्चाएं बहुत होती थी। इसमें हम देखते हैं कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। देखिए समकालीन बौद्ध ग्रंथों का मतलब क्या है कि जिस समय पे जो है बौद्ध ग्रंथ आए, बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ था, उसमें जो है और भी बहुत सारे जो संप्रदाय थे। ये अगर हम बात करें हिंदू संप्रदाय की, हिंदू धर्म की, तो उसमें जो है
शैव शिव को मानने वाले, वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले, शाक्त गणपत। और अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की तो उसमें कौन कौन से थे? थेरवाद, वज्रयान, महायान, नवयान। अगर इस्लाम धर्म की बात करें सिया, सुन्नी, अहमदिया। फिर जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर। और ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इस तरह से सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं था, इसके समकालीन मतलब उस समय में बहुत सारे जो है अलग अलग धर्म थे, उनके अलग अलग विचार थे। वे सारे लोग जो है ये सारे विचारक जो हैं वे यही चिंतन कर रहे थे कि जो जीवन है उसका रहस्य क्या है, जीवन क्या है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर अपने दर्शन का ज्ञान तथा विषय के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। देखिए जो उस समय जो लोग थे, शिक्षक थे। शिक्षक का मतलब क्या है? शिक्षा देने वाला। तो जो ऐसे व्यक्ति थे जो है धर्म का प्रचार कर रहे थे, कोई बौद्ध धर्म का कर रहा था, कोई हिंदू धर्म का, तो वे लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, लोगों को समझाते थे, उनसे तर्क वितर्क करते थे जीवन के रहस्यों के बारे में। और ये चर्चाएं कहाँ होती थी? कुटागारशालाओं में, जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। देखिए कुटागारशाला क्या होती है? जंगलों में जो है कुटिया जिन्हें हम बोलते हैं। तो उस समय पर जो घुमक्कड़ मनीषी जो ऋषि थे वो क्या करते थे? इधर से उधर जंगलों में घूमते रहते थे, लोगों को जो उनको रास्ते में मिलता उनको जो है शिक्षा देते थे। यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो अपने अनुयायियों के साथ वह उसका शिक्षक बन जाता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दो लोगों के बीच आपस में बहस होती थी, तर्क वितर्क होता था कि भाई एक बताता था कि भाई जीवन क्या है, अगर दूसरा व्यक्ति उससे जो है सहमत हो जाता था, दूसरा शिक्षक उससे सहमत हो जाता था, तो वो और उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके अनुयायी हैं, वो जो है उस दूसरे व्यक्ति की जो है उसके वो शिष्य बन जाते थे, वो उसको फॉलो करने लग जाते थे। ऐसे कुछ शिक्षकों में महावीर और बुद्ध का नाम शामिल है। तो ये महावीर और बुद्ध ऐसे ही शिक्षक रहे हैं जिन्होंने लोगों को समझाया। महावीर ने जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और बहुत सारे लोग जो है इनके अनुयायी बन गए। अन्य जो धर्मों को छोड़कर वो उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने माना कि व्यक्ति को अपने जीवन में दुखों से मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। देखिए वो क्या कहते थे, बौद्ध और जैन धर्म के जो महावीर और भगवान बुद्ध थे, वो ये कहते थे कि जो मनुष्य है ना वो स्वयं ही अपने जीवन में जो दुख हैं उसके उनसे मुक्ति पाने का वो प्रयास कर सकता है। यह समझ जो है ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद में किसी व्यक्ति का अस्तित्व जाति और लिंग पर निर्धारित होता था। देखिए हमने देखा कि भगवान बुद्ध और महावीर जैन क्या कह रहे हैं कि भाई अगर व्यक्ति के जीवन में दुख है तो वो स्वयं प्रयास कर सकता है, उन दुखों को दूर कर सकता है। लेकिन बात हो रही है यहाँ ब्राह्मणवाद की। ब्राह्मणवाद क्या कहता था? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ब्राह्मणवाद ने समाज को 4 भागों में, 4 वर्णों में बांट रखा था, जिसमें हम देखते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मणवाद ये कहता था कि जो मनुष्य के जीवन की प्रतिष्ठा है ना वो जन्म पर आधारित है। जिस भी जगह पर, जिस भी कुल में उसने जन्म ले लिया उसको जो है वैसा ही सुख वहाँ पर भोगना है। अगर उसने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण जाति के सुख भोगेगा। अगर उसने शूद्र जाति में जन्म लिया तो उसको जो बाकी तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। तो ये जो बौद्ध धर्म और महावीर जैन के जो विचार थे वो ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इसमें व्यक्ति का अस्तित्व जाति और लिंग से निर्धारित होता था। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो क्या कहते थे कि भाई जो मनुष्य की प्रतिष्ठा है वो उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।